हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं थेवेनियंस थ्योरम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास थ्योरम होती है, इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास ये सर्किट है और इस सर्किट में आपको किसी भी सर्किट से, मतलब किसी भी, ये जो हमारे पास रेजिस्टर है, किसी भी रेजिस्टर से पूछा है कि करंट क्या है, मतलब करंट कितनी उसके थ्रू फ्लो कर रही है, तो वो आप इस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं। और वोल्टेज भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 10 ओम रेजिस्टर जो है, इस रेजिस्टर से पूछा है कि करंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये RL हो जाएगा। यानी इसी रेजिस्टर से पूछा है तो ये क्या है हमारे पास, लोड रेजिस्टर है ना। इसी रेजिस्टर से पूछा है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारे पास क्या है, लोड रेजिस्टर है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, VTH निकालना। VTH क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज। यानी सबसे पहले हम थेवेनिन वोल्टेज को मालूम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, उसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो हमारे पास लोड रेजिस्टर होता है, यानी जिस रेजिस्टर से हमें करंट की वैल्यू पता करनी है, उसको हम सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। पहला स्टेप होता है उसको रिमूव करना। तो देखिए सर्किट किस तरीके से हो जाएगा, ये हमारे पास 20 वोल्ट का सोर्स तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टर कनेक्ट था, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट था, और ये हमारे पास तीसरा रेजिस्टर कनेक्ट था, और ये सर्किट यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये 10 ओम, ये 10 ओम, और ये 10 ओम। ठीक है, हमने निकालना है VTH, यानी वोल्टेज निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ से जहाँ से हमने लोड को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये तो ओपन हो गया ना। तो जो भी हमारे पास सर्किट होगा वो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला सर्किट बचेगा, है ना। तो जो भी हमने देखना है वो इसी सर्किट में देखना है। इस 10 ओम रेजिस्टर को यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, इसका कोई काम नहीं है अभी, तो सर्किट बचता है ये वाला, इसी में हमने काम करना है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ से करंट आ रही है इस तरीके से, और ये दोनों रेजिस्टर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में हमारे पास क्या होती है, सीरीज में वोल्टेज हमारी क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। यानी कि इस रेजिस्टर से कुछ वोल्टेज होगी और इस रेजिस्टर से कुछ वोल्टेज होगी। तो हमने क्या निकालना है, VTH निकालना है। तो VTH को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में देखेंगे कि वोल्टेज क्या है। तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगी वही वोल्टेज हमारी इन टर्मिनल पर होगी। क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टर है यहाँ से क्या है, ये ओपन है ना, सर्किट ओपन है, तो इस रेजिस्टर से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। देखिए, V बराबर होता है I मल्टीप्लाई बाई R। तो करंट यहाँ से 0 है क्योंकि ओपन सर्किट है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप तो 0 वोल्ट ही होगा। ठीक है ना। तो हमने क्या फाइंड करना है, इस 10 ओम से देखना है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है, यानी यहाँ पर वोल्टेज क्या है, तो वही वोल्टेज हमारे पास ये टर्मिनल पर मिलेगी, यानी VTH मिल जाएगा हमें। तो देखिए, यहाँ पर करंट कहाँ पर डिवाइड होती है, सीरीज में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। ठीक है, यानी VDR हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस रेजिस्टर से हमें वोल्टेज निकालनी है सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस लिखेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई जो हमारे पास टोटल वोल्टेज है यानी 20, और फिर डिवाइड करेंगे जो ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं उनका सम करेंगे, यानी 10 + 10 क्या हो गया, 20 ओम। ठीक है, तो 20 लिखेंगे तो ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास V मतलब वोल्टेज क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो यहाँ पर इन दो टर्मिनल पर, या फिर कहिए ये 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में हमें वोल्टेज क्या मिली, 10 वोल्ट की मिली। और यही वोल्टेज हमारी इन दो टर्मिनल पर होगी जो यहाँ पर ओपन है ना। तो इन दो टर्मिनल पर भी सेम वोल्टेज होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास वोल्टेज का ड्रॉप है वो 0 हो रहा है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं V = 10 वोल्ट विच इज इक्वल टू VTH, यानी थेवेनिन वोल्टेज विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी ये हमारे पास सेम रहेगी वोल्टेज। ठीक है, तो VTH हमें फाइंड हो गया। फिर नंबर सेकंड में हम निकालते हैं RTH। RTH का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस को हम फाइंड करते हैं। अब थेवेनिन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, यानी उसको निकालने के लिए,
हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सोर्स होता है ना, जैसे अगर वोल्टेज सोर्स है तो इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी इसको ज़ीरो कर देते हैं। तो वोल्टेज को ज़ीरो करने के लिए हमें इसको शॉर्ट करना पड़ता है। वहीं अगर करंट सोर्स होता तो उसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 20 वोल्ट का सोर्स लगा था, इसको हमने शॉर्ट कर देते हैं। बाकी रेजिस्टेंस यहाँ पर इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर एक और रेजिस्टर था और ये इस तरीके से ओपन रहेगा। तो यहाँ पर 10 ओहम, ये 10 ओहम और ये 10 ओहम। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे इस तरह, जहाँ से ये ओपन है ना, यहाँ से इस तरफ को देखेंगे तो देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर करंट जैसे ही पहुँचती है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यानी ये दो रेजिस्टर क्या है, आपस में क्या है, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में कैसे करते हैं, पैरेलल में कैसे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी मान लीजिए ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है R1 एंड R2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, डिवाइड करते हैं इन दोनों का सम, यानी R1 प्लस R2। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड में करेंगे 10 प्लस 10 यानी 20। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, 5 ओहम। ठीक है, उस 5 ओहम को हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, यानी 5 ओहम का एक रेजिस्टर यहाँ पर होगा और ये जो 10 ओहम है उसको इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर RTH निकालना है ना हमने, तो RTH क्या आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो 10 प्लस 5 क्या हो गया, RTH हमारे पास निकल गया 5 ओहम प्लस 10 ओहम विच इज इक्वल टू 15 ओहम। RTH हमें निकल गया। और जैसे ही हमारे पास ये VTH भी निकल गया और हमारे पास RTH भी निकल गया, तो हम ये जो हमारे पास जहाँ से हमें पूछा है, यानी लोड रेजिस्टर से जो करंट है वो हम निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I बराबर VTH अपान RTH प्लस RL। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको हमने याद करना होता है। यानी करंट I बराबर होती है VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज डिवाइडेड बाय थेवेनिन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, तो हमारे पास करंट निकल जाएगी। तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं इसकी। VTH हमारे पास आया है 10 वोल्ट, यहाँ पर हमने निकाला है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय RTH, अभी हमने निकाला यहाँ पर RTH क्या आया हमारे पास 15 ओहम। ठीक है, तो 15 ओहम यहाँ पर लिखेंगे प्लस RL क्या है हमारे पास, यानी लोड रेजिस्टेंस जहाँ से हमें पूछा है वो क्या है हमारे पास 10 ओहम, तो उसको भी यहाँ पर हम लिखेंगे 10। तो I बराबर होगा 10 डिवाइडेड बाय 25, 2/5 एम्पियर, यानी कि I बराबर होगी 0.4 एम्पियर। यानी क्या करंट हमारे पास फ्लो करेगी, ये जो हमारे पास यहाँ से जो करंट हमारे पास लोड से जो हमारे पास करंट फ्लो करेगी वो करेगी 0.4 एम्पियर की। निकाल दिया हमने। अब अगर हमने इसी 10 ओहम से पूछा है कि वोल्टेज क्या है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो उसको हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस आपको पता है, करंट भी आपने पता कर ली। तो V बराबर क्या होता है I मल्टीप्लाई बाय R। तो करंट क्या है 0.4 और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस यानी 10। तो क्या आया हमारे पास V बराबर 4/10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यानी कि V बराबर है 4 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से आप करंट का पता कर सकते हैं। किसी भी रेजिस्टर से आपको पूछा है कि उसकी कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो वो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान है, सबसे पहले आपको VTH निकालना है और RTH निकालना है। जैसे ही VTH आपको पता लग जाएगा और RTH निकल जाएगा, उसके बाद आप जो हैं इस फॉर्मूले से, यानी ये फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट बराबर थेवेनिन वोल्टेज अपन थेवेनिन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, तो आप करंट जो है उस रेजिस्टर से निकाल सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।